तो हजरात मैं शेर पेश कर रहा था, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, तन को धोया नहीं, मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। और माँ की अज़मत को जो तूने समझा नहीं, माँ की अज़मत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा। माँ की अज़मत को जो, ये 10 का नोट, वो भी फटा हुआ। जलसा के बाद बहुत बड़ा जलसा एक जगह हुआ। जलसा के कल होकर के चाय खाने में एक आदमी बैठा था, कह रहा था चल गया चल गया चल गया। किसी ने पूछा भाई साहब क्या चल गया? कह रहे यार 100 का नोट था, कभी चलता नहीं था, पेट्रोल पंप से भी वापस हुआ था। लेकिन रात शायर लोग आए थे ना, हमने उनको 10 रुपया दिया। सुभान अल्लाह सुभान। ऐसा नहीं है कि यहाँ 10 रुपया लोग देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिवान बिहार से आया हूँ। सिवान की अगर शान है तो यूपी शहर मुहज़्ज़ब और बिलखुसूस ये अमरडोबा की सरजमीन जो हज़रत हुजूर सूफ़ी निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से पहचानी जाती है। ये सरजमीन ऐसी सरजमीन है जहाँ 10 ही नहीं लोग 500 भी दिया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात तो चल गया, उसने कहा कि मैंने 10 रुपया दिया, 100 का नोट दिया, 90 रुपया वापस ले लिया। मैंने 100 का नोट उसी दिन चला दिया है। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, लोग 10 का नोट दे रहे थे। मैंने कहा 10 से ऊपर किसी ने नहीं दिया। एक चचा दौड़ते हुए आए, 100 का नोट पकड़ाए, वहीं पे खड़े रहे। मैंने कहा चचा खैरियत तो है? तो कहा जल्दी से 10 रुपया काट कर 90 रुपया दे दीजिए। लेकिन चूंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, लेने के बाद देने के बाद वापस नहीं लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं। मैंने कहा माँ की अज़मत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा। बेचारी माँ 10 रुपये की दवा के लिए बिस्तरे पे कराहती होती है, लेकिन ये बेचारा होम मिनिस्टर को लेकर के कभी अजमेर घुमा रहा है, कभी देवा घुमा रहा है, कभी कलियर घुमा रहा है, कभी बरेली घुमा रहा है। नौजवानों आज एक पैगाम नोट करके जाओ, आप अजमेर ही नहीं, किछौछा ही नहीं, आप बगदाद चले जाइए, बगदाद ही नहीं बल्कि मदीना चले जाइए, मदीना ही नहीं बल्कि मक्का चले जाइए। लेकिन याद रखिए, अगर आपसे आपके माता पिता नाराज है, आपके माँ बाप नाराज है, तो ये अल्लाह वाले राजी नहीं हो सकते हैं। इसलिए माँ बाप को राजी कीजिए। माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान। माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कल की अवतार, जिस किताब में लिखा गया सालमंदी पे संभल गणा में मुख्य से बढ़ा मरसिया महात्मा न भौनी विष्णु यशस्या कल की ये प्रादुर्भविष्यति तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम साम वेदो ही अर्धचंदुर्वा सरगुड़ा विंदु शोक संविदायम पर्णो वेदो बीजकम। बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह। आप कहोगे मौलाना आप संस्कृत पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रहे हो? मैं कहूंगा जबान कोई है लेकिन तारीफ मेरे मुस्तफा की हो रही है। वाह सुभान अल्लाह वाह। मैंने कहा सुनिए, इनकी किताब में लिखा गया वो अंतिम संदेशता जो आएंगे तो सालमंदी यानी मक्का में जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके पिता का नाम विष्णु यश यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा। और सुनिए, इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता। नोट कीजिए, इन्हीं की किताब में लिखा गया
वो अंतिम संदेष्टा जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे? उठाओ कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया तारकम चयुर्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्धचंद्रुड़ असरगुड़ा बिंदु सशोक संविधान पर्णो वेदो बीजकम, जिसका अर्थ यह है वो अंतिम संदेष्टा जो आएंगे तो पर्णो वेद लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना पर्णवेद का अर्थ क्या होता है? तो मैं कहूंगा पर्णवेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उसी किताब का नाम है कुरान मजीद। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन ये उलमाए कराम ने कल भी दुनिया को पैगाम दिया था, जालिमों तुम कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा। फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। और जब तक के एक भी मुसलमान है हिंद में, जब तक के एक भी मुसलमान है हिंद में, भारत से ये कुरान मिटाया न जाएगा। वाह वाह वाह। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने कहा लाओ दुनिया की अन्य किताबों को समंदर में डाल दो, कुरान को भी लाओ समंदर में डाल दो। दुनिया चाहती है कुरान को चला दूंगा, किताब मुसलमानों की पवित्र किताब खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा सुनो, ये किसी व्यक्ति की लिखी हुई किताब नहीं है, ये आकाशीय पुस्तक है, आकाशीय ग्रंथ है। इसे रब ने भेजा तो हिफाजत की जिम्मेदारी ली। रब फरमाता है कुरान हमने दुनिया में नाजिल किया है, कुरान की हिफाजत भी हम करेंगे। वाह जिंदाबाद। नारा लगाइए, मजमा से नारा लगाइए। जिंदाबाद। हजरात मेरा मजहब लाजवाब है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मेरा नबी लाजवाब है। और सुनिए, जिस वली की बारगाह में आए हैं ना, ये कैसे जिंदगी सवार देते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। एक अच्छा, वारिसे पाक का मज़ार कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? अच्छा, यहाँ तो नौजवान को याद है, एक जगह मैं तकरीर करते करते एक नौजवान से पूछा, है नौजवान ये बताओ तुम्हारे नबी कहाँ पैदा हुए? उसने कहा मौलाना साहब बताएं। मैंने कहा बताओ बाबू बताओ, अच्छी बात है बताए। मैंने कहा बताओ, तो कहा अजमेर शरीफ में। मैंने कहा जल्दी से बैठ जाओ। वारिसे पाक का मज़ार कहाँ है? पीछे वाले बोलिए। देवा शरीफ में। एक शराबी आया, वली कैसे दुनिया बदल देते हैं, दिल की दुनिया, बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक शराबी आया वारिसे पाक की बारगाह में, कहा हुजूर हम भी मुरीद होना चाहते हैं। शराबी है, चूंकि वारिसे पाक हम देखते हैं ना तो चेहरा नजर आता है, अल्लाह वाले चेहरा देखते हैं दिल नजर आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले हम देखे तो आसमान नजर आता है, अल्लाह वाले अगर ऊपर निगाह करते हैं ना तो लौहे महफूज नजर आता है। अरे वाह वाह वाह। वारिसे पाक ने देखा और कहा रे तो बड़का शराबी है, अगर छोड़ दूंगा ना और बिगड़ जाएगा, मेरी बारगाह में नहीं संवरेगा तो फिर कहाँ संवरेगा, बोलिए ना। आप फरमाते ठीक है हम मुरीद करेंगे। तो शराबी कहा हुजूर एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? तो कहा सब कुछ छोड़ देंगे लेकिन शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वारिसे पाक ने कहा ठीक है
तेरी शर्त हमें मंजूर है, तुम शराब पीना नहीं छोड़ोगे ना? तो मेरी भी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि तुम पीना लेकिन मेरे सामने मत पीना। क्या? मेरे सामने मत पियोगे। उस शराबी ने सोचा कि तब तो ठीक है, हजरत के सामने नहीं पीना है ना, कहीं भी जाऊंगा पलानी में बैठूंगा मार दूंगा। हाँ, मुरीद हो गया। कल हो करके जैसे ही पीने की ख्वाहिश हुई, दौड़ा दौड़ा गया, शराब भट्टी में गया और जैसे ही अंदर जाता है तो देखता ये है वारिस पाक पहले से बैठे हैं और पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। हाँ, भागा पीछे कदम, लौटते हुए अरे बाप रे भाई, यहां भी पीर मौजूद है। सोचता है कि शायद किसी बेवकूफ ने हजरत को मेरे अड्डा की खबर दे दी है, कहा यहां कल से नहीं आऊंगा, दूर जाऊंगा। वहां से निकला और कल होकर दूर चला गया। इरादा खुशी में मचलता जा रहा है कि आज तो दिल की ख्वाहिश पूरी करूंगा। शराब अड्डे पे जैसे गया, जैसे ही अंदर इन किया, दरवाजे के अंदर एंट्री हुई तो देखा ये है वारिस पाक पहले से बैठे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ा, वापस हुआ और कहा ऐसा लगता है कि मेरे तमाम अड्डों के बारे में हजरत को किसी ने खबर दे दिया है। अब ऐसा करूंगा, यहाँ नहीं पीऊंगा, लूंगा। हजरत यहाँ न चले जाते हैं, यहाँ की खबर है, लेकिन घर पे थोड़ी जाएंगे, घर पे थोड़ी जाएंगे। लिया बोतल, मचलता हुआ घर गया और जैसे आंगन में गया शराब की बोतल का ढक्कन खोला। खोलने के बाद जैसे यूं बढ़ाता है, देखता ये है सामने वारिस पाक खड़े हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। मारे गुस्सा के बोतल पटक दिया और बेचैन हो गया। साबिर पाक गायब हो गए। दिल में इरादा करता है किसी ने घर का भी पता दे दिया है। सुनो, दरवाजा खुला था, हजरत चले आए हैं, कल से दरवाजा भी बंद कर देंगे, तब पिएंगे। देखता हूं किधर से आ रहे हैं। बे अल्लाह वालों की यही तो शान है। हमको अगर मक्का मदीना जाना हो ना तो हम पासपोर्ट और वीजा की बुनियाद पर जाते हैं, लेकिन सुनो, अल्लाह वाले जब मदीना जाते हैं ना तो पासपोर्ट की बुनियाद पर नहीं, वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की बुनियाद पर जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए आला हजरत का वाह हाल ये है। एक हर जुमे रात को आप जोहर के बाद किसी से मुलाकात नहीं करते थे। एक आदमी आया, कहा कि मैं हजरत से मिलूंगा। वहां जो खादिम था कहा कि हजरत इस वक्त मुलाकात नहीं करते हैं। कहा नहीं, मैं मिलूंगा। कहा ठीक है, जाओ। रूम में गया, हुजरा के अंदर गया, चारों तरफ देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, चारों तरफ देखा, लेकिन आला हजरत मौजूद नहीं है। सुभान अल्लाह। आला हजरत मौजूद नहीं है। दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद देखता ये है इमाम अहले सुन्नत जुबदतुल आरिफीन कुतबतुस सालिकीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा उसी हुजरा से निकल रहे हैं। वो आदमी पूछने लगा, हुजूर मैंने हुजरा में देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, मैंने विंडो खोल कर देखा, चारों तरफ देखा, अलमारी में भी देखा, आप कहीं मौजूद नहीं थे। आला हजरत का जवाब सुनिए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सुनो, अल्लाह ने मुझ फकीर को ये ताकत, ये शरफ बख्शी है कि मैं हर जुमेरात को मैं बरेली से मदीना जाता हूँ। सुभान नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत अमजद रजा नूरानी उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद हजरत। जिंदाबाद। तो वारिस पाक ने देखिएगा कैसे उसके
दिल के दुनिया को बदल दिया है। हजरात, उसने सोचा कि जाऊंगा, अब ऐसे रूम में जाऊंगा, कहीं से दरवाज़ा भी बंद करूंगा। और वहाँ गया कहीं कहीं शराब पीने के लिए। पहले ही वहाँ पे मछली तली जाती है, गोश्त बनाया जाता है। पहले शराबी लोग मुंड बनाते हैं, बनाते हैं ना, हाँ मुंड बनाते हैं, कबाब, कोफ्ता, बिरयानी खाने के बाद फिर शराब पीते हैं ना। बैठा शराब पीने के लिए और एक छत में सुराख हवा को आउट करने के लिए, ऑक्सीजन निकलने के लिए छोड़ा गया था। वो जैसे ही शराब की बोतल को लिया है और यूं उठा रहा है तो देखा ये है ऊपर से उसी सुराख से एक डंडा चला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक डंडा चला रहा है, धीरे 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 उसी बोतल के करीब आ गया। उसने सोचा या अल्लाह ये क्या हो रहा है। हजरात, ऊपर जैसे निगाह उठाई तो देखा सामने वारी से पाक टुक टुक देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टुक टुक देख रहे हैं। उसने शराब की बोतल को पटका और जाके कदमों में गिर गया। कहा, ए वारिस, मैंने तौबा किया था, लेकिन आज के बाद मैं दोबारा आज फिर तौबा करता हूं। आज के बाद आपका मुरीद ना आपके सामने पिएगा, ना आपके पीठ पीछे पिएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तौबा करता है। वारिस पाक फरमाते हैं, नादान सुनो, पीर के हाथ में हाथ देने से फायदा यही होता है, ये पीर तुम्हें दुनिया के गुनाहों से बचा सकते हैं। मेरे वारिस पाक फरमाते हैं कि जब पीर दुनिया के गुनाहों से बचा सकते हैं, मेरा नबी इतना लाजवाब है, तुम्हें कब्र के अजाब से बचा सकते हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मेरा नबी, सुभान अल्लाह, सुभान बोलिए ना, बोलिए ना, सुभान अल्लाह। नबी कब्र के आजाब से बचा सकते हैं। बेशक, बेशक। अच्छा, कुछ लोग उर्स कीजिए ना तो कुछ लोगों को दर्द होता है, बेचैनी होती है, लेकिन हम और आप उन्हें कहेंगे, सुनो, हम औलिया का जश्न मनाएंगे बार बार। वाह, जिंदाबाद। हम औलिया का जश्न मनाएंगे बार बार, मनाएंगे बार बार। जो जल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार। वाह, 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 वाह। जो जल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार। अच्छा, नाम अच्छा रखना चाहिए, है ना, नाम अच्छा रखना चाहिए ना। आज का नाम कल्लू, टुन्ना, मुन्ना, गुड्डू, पप्पू, टमाटर, एक जगह नाम था बलाडर। अजीब हाल है। हम मुसलमान है ना, नाम अच्छा रखिए, है ना भाई। आज जंतरी में, कैलेंडर में भी नाम का माना नहीं मिलता है। अगर कोई बुध को पैदा हुआ तो बुद्धन भैया, अगर कोई जुमा को पैदा हुआ तो जुम्मन भैया, अगर किसी का नाम होगा तो माफ कीजिएगा, कारी निसार भाई की खैरियत लीजिएगा, क्योंकि मैं तो सुबह चला जाऊंगा। अगर कोई शनिचर को पैदा हुआ तो शनिचरी, अगर कोई इतवार को तो इतवारी, कोई सोमवार को सोमारी, कोई शबे बारात में तो शुभराती भैया, कोई मंगल को तो मंगली, कहीं जंगल में पैदा हुआ तो। ये आपकी डिक्शनरी है। हम तो कहते हैं नाम अच्छा रखिए। क्यों? इसलिए कि खूब नाम मोहम्मद है मोमिनो, खूब नाम मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। वाह, 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 बेशक, 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 वाह। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह प्रोग्राम से आ रहा था, मैंने देखा 12 बजे 4 गो नौजवान बैठा है। नौजवान नहीं था, 15 से 16 साल 17 साल लगभग जवानी पे पहुंच रहा था। बैठा है, एक कह रहा है मार 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 मार,
अब मैं पलटा कि या अल्लाह मैंने कुछ किया नहीं, ये किसको मारना चाह रहा है। मेरे साथ एक मौलाना साहब थे, मैंने कहा कुछ बोलिएगा मत, नए का लड़का सब है। ये लोग तो इमाम को देखता है तो मोटरसाइकिल हजरत ऐसे शर्ट का बटन खोल के चलाता है, लगता है कि इमाम साहब को ही ठोक देगा। मैंने पलट के गया, कहा ए बाबू कौन सी गलती हो गई है कि हमको मारने की कह रहे हैं? कि हजरत हम आपको थोड़ी मारना चाह रहे हैं, हम लोग मोबाइल में मार रहे हैं, मोबाइल में मार रहे हैं। मारते मारते एक दिन पता चलता है कि खुद मर जाता है। नौजवानों मुसलमानों, अपने बच्चों के हाथ में कुरान दो। सुभान अल्लाह। जो बच्चों को पढ़ना चाहिए, आज बाप ने दुलार में मोबाइल थमा दिया है। जब मैट्रिक में फेल होता है, इंटर में फेल होता है, फिर हम रोना रोते हैं मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। मैं कहना चाहता हूं, पढ़ो और पढ़ाओ अपने बच्चों को, और सुनो दुनिया की तमाम इल्म को दो, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को हाथ में कुरान थमा दो। आज जो दुनिया तरक्की कर रही है, इसी कुरान के बदौलत तरक्की कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। खूब नाम मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। बोलिए खूब नाम मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर दे, जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। बेशक। तो इसलिए अच्छा, एक नौजवान को मैंने फोन किया तो गाना बजने लगा। मैंने कहा या अल्लाह, इसका नाम मैंने अब्दुल रहमान सेव किया है, गुलाम रसूल सेव किया है, अब्दुल्ला सेव किया है, लेकिन गाना बज रहा है। मैं सोच में पड़ गया। और सुनो, आज हमारे नाम अच्छे हैं लेकिन काम गलत है, हक है ना। लोग कहते हैं अरे इसका नाम अब्दुल रहमान है, लेकिन काम ये मुसलमान है, लेकिन काम ऐसा कर रहा है। लेकिन सुनो, आओ हजरत उमर की बारगाह में, जब आप अमीरुल मोमिनीन है ना, एक शख्स ने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिएगा, आज शर्मानी चाहिए मुसलमानों। हमारा नाम मोहम्मद है, हम शराब के अड्डे पे नजर आते हैं। हमारा नाम गुलाम रसूल है, हम शराब के अड्डे पे नजर आते हैं, ज़िना के अड्डे पर नजर आते हैं। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन है। आपको मालूम हुआ एक शख्स का नाम मोहम्मद है, लेकिन उसका अखलाक अच्छा नहीं है, किरदार अच्छा नहीं है, करेक्टर अच्छा नहीं है, वो लोगों को सताया करता है। अमीरुल मोमिनीन है। आप निकले हैं अपने घर से, उसके घर गए और जाने के बाद कहा सुनो तेरा बेटा कहाँ है? कहा हुजूर ये मेरा बेटा है। बुलाया, सामने किया। अमीरुल मोमिनीन तलवार निकालते हैं, निकालने के बाद उसकी गर्दन पे रख देते हैं और फरमाते हैं सुनो, हमें मालूम हुआ है कि तुमने अपना नाम मोहम्मद रखा है, लेकिन तेरा अखलाक खराब है, तेरा करेक्टर अच्छा नहीं है। सुनो, या तो अपना नाम बदल लो या अपना अखलाक बदल लो। वाह 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 वाह, बेशक जिंदाबाद। उस दिन से उसने वो सुधर गया, फिर अखलाक अच्छा हो गया। यही तो दुनिया को हमें बताना है। दुनिया जो सोच रही है वो इस्लाम नहीं है। दुनिया जो सोच रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इस्लाम तलवार की जोर पे फैलाया था, हमें दुनिया को दिखाना है इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं फैला है। आओ मुस्तफ़ा की बारगाह में, जब नबी मक्का की सरजमीन पर है, मेरे नबी ने इस्लाम का प्रचार किया है। दीन मुस्तफ़ा ने
अपने नबी अपने दीन का जब तबलीग करना शुरू किए हैं, कोई आपको पागल कहता है, कोई आपको मजनू कहता है, कोई आपको दीवाना कहता है। और हद तो उस वक्त हो गया जब मेरा मुस्तफ़ा सजदे में जाते हैं, उक़बा इब्ने मुईद आपकी गर्दन में ऊंट की ओझड़ी लाकर डाल देता है। हजरत फातिमा की 6 साल उम्र है, हजरत फातिमा दौड़ती हुई जाती है, बाबा की गर्दन से ऊंट की ओझड़ी निकालती है, कहती है बाबा कब तक इन जालिमों का जुल्म बर्दाश्त किया जाएगा। सुनो नबी का जुमला, मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा फिक्र मत करो, खुदा हमारे साथ है। वाह वाह वाह, बेशक खुदा हमारे साथ है। और सुनो, आज दुनिया कहती है ना मुस्तफ़ा ने दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाया है, मैं कहूँगा गलत बोल रहे हो। मुस्तफ़ा को एक बुढ़िया है मक्का की सरजमीन पर जो आपके बदन पे कचरा डालती है, लेकिन इस्लाम कहते किसे है? मेरे नबी रोजाना गुजरते हैं उस रास्ते से, रोजाना घर का कचरा लाकर आपके बदन पे डाल देती है। मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए गुजर जाते हैं, गुजर जाते हैं। एक दिन उस औरत ने डाला नहीं ना, तो मेरे नबी ने फरमाया ये बताओ वो बूढ़ी औरत कहाँ है? रोजाना कचरा डालती थी, आज वो नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? कहा या रसूल अल्लाह उसकी तबीयत खराब हो गई है। इस्लाम किसे कहते हैं? तबीयत खराब हो गई है। मेरे नबी फरमाते हैं चलो उसका घर कहाँ है? कहा वो सामने घर है। मेरे नबी गए और जाने के बाद पूछा ए बूढ़ी औरत ये बताओ तेरा क्या हाल है? कहा मोहम्मद अरबी आप तो मेरे दुश्मन हैं, आप यहाँ कैसे चले आए हैं? आप यहाँ कैसे चले आए हैं? हम तो आपसे दुश्मनी किया करते थे। कहा सुनो यही तो इस्लाम का संदेश है, चाहे दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत करना चाहिए। बोलो सुभान। इयादत करने के लिए मुस्तफ़ा गए हैं, तीमारदारी करने के लिए वो औरत खड़ी होती है और कहती है ए मोहम्मद अरबी हमने सुना था इस्लाम आप ताकत की बुनियाद पर फैला रहे हो, लेकिन आज हमने समझ लिया है इस्लाम ताकत की बुनियाद पर नहीं बल्कि आपके अखलाक की जोर पे फैल रहा है, आपके किरदार के जोर पे फैल रहा है। अच्छा आप में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र कितनी गुजर गई? 50 साल। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 30 साल गुजर गई। कुछ ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 साल गुजर गई। कहाँ? दुनिया की रंगरेलियों में, दुनिया के बागो बहार में। लेकिन एक लम्हा इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजार कर दे। ये 30 साल जिंदगी बौने नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है? ये 20 साल जिंदगी बौने नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है? हाँ आइए जल्दी आइएगा फिर लौट के, चूंकि मैं रोकता नहीं। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, बीच मजमा से एक लड़का उठा, ऐसे किया, मैंने कहा बैठ। थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा बैठना। तीसरी मर्तबा उठाना, मैंने बैठा दिया। तकरीर के बाद भी वहीं बैठा रहा। मैंने कहा बाबू उठना जा क्यों नहीं रहा है? तो कहा जिस काम के लिए जा रहा था वो यहीं पर हो गया है, इसलिए ज़रूरत के तहत आप जा सकते हैं, मैं रोकता नहीं हूँ, जाइए लेकिन ज़रूरत पूरी करके आइएगा। तो हजरात एक लम्हा इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजार कर दे, ये 30 साल ज़िंदगी बौने नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है? ये 50 साल जिंदगी बौने नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है? आ दामने मुस्तफ़ा में आ मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा गुलाम बन जा। ये दुनिया के ताजवर तुम्हारी ठोकरों में नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है? तो आप कहोगे अमजद रजा नूरानी आप बिहार सिवान से आए हो हमें फ़कीर बनाने के लिए। मैं कहूँगा नहीं, आप दौलतमंद बनिए, हवाई जहाज़ की गोद में झूलिए। मेरा दिल अंदर से तो ये कहता है कि आप बिजनेस की दुनिया में उतरिए तो ये हीरो भाई अंबानी
अंबानी के दोनों बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी भी आपके सामने घुटना टेक दे, ये बजाज वाले, ये टाटा बिरला वाले, ये अडानी जैसे लोग आपके सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाए, उतरो दुनिया में इस्लाम पीछे रहने का हुक्म नहीं देता, तरक्की कीजिए। लेकिन हाँ ये याद रहे, जब इस दुनिया का मुकाबला दीने मुस्तफा से हो जाए तो इस दुनिया को जूते की नोक पे मार करके ये बता देना, ए दुनिया हम तुम्हारे लिए नहीं जीते हैं, हम तो कल भी मुस्तफा के लिए जीते थे, आज भी मुस्तफा के लिए जीते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा हमज़ा रज़ा चतुर्वेदी, नारे तकबीर। मतलब ये है, दुनिया का मकाम ये है कि इसे जूते की नोक पे रखा जाए, और जब अल्लाह वालों ने रखा है तो फिर मकाम अल्लाह ने क्या दिया है, तारिकुस सल्तनत मखदूम पाक जब सिमनान की हुकूमत को ठोकर मारी है, और मारने के बाद जब भारत की सरजमीन से जब आप किछोचा जा रहे हैं, जब आप जौनपुर की सरजमीन से गुजर रहे हैं, कुछ हासिदीन आगे बढ़े हैं, कुछ जालिम आगे बढ़े हैं, और कहा ये अपने आप को संत कहते हैं, या अपने आप को महाराज कहते हैं, या अपने आप को सूफी कहते हैं, इनका इम्तिहान लिया जाएगा, इनकी आजमाइश की जाएगी। हजरात, एक आदमी को, जिंदा आदमी को खाट पे लेटा दिया, लेटाने के बाद प्लानिंग सेट हुई, कहा सुनो, जैसे ही तुम्हें लेटना है, लेकिन जैसे ही मखदूम पाक तकबीर कहेंगे ना, पहली तकबीर कहेंगे ना, फौरन उठ जाना है, इनका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकर के आया है मखदूम पाक की बारगाह में, कहा हुजूर